अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। वेलकम करता हूँ आपका यूट्यूब चैनल एडिटिंग फैक्ट्री में। तो आज हम सीखेंगे कुछ इस किस्म के बॉर्डर्स वगैरह बनाना, जैसा कि अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और आपने थंबनेल में भी देखा होगा। पहले हमने सीखा था कि हम कर्व बॉर्डर किस तरीके से बना सकते हैं। उसका लिंक भी मैं कर्व बॉर्डर का जो लिंक है वो मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का, तो आप वो वीडियो भी ज़रूर देख लीजिएगा कि वो कर्व बॉर्डर जो है वो किस तरीके से बनाते हैं। और आज जो मैं आपको बॉर्डर बनाने सिखाने जा रहा हूँ वो आप पिक्सल लैब के अंदर बना सकते हो। अपने काइन मास्टर के ऊपर स्टेटस बनाना चाहते हो 1x1 के लिए, 9:16 के लिए, 16:9 के लिए, आप किसी भी फॉर्मेट में अगर अपना स्टेटस बनाना चाहते हो तो आप उसके लिए अपना बॉर्डर बना सकते हो पिक्सल लैब के अंदर बहुत ही आसान तरीके के साथ, और बहुत ही कमाल की लुक वो देता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो आपने पिक्सल लैब को सिंपली ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस किस्म का इंटरफेस शो होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने 3 डॉट पे क्लिक करना है। अगर आप 1x1 के लिए बॉर्डर बनाना चाहते हो तो आपने यहाँ पर इमेज साइज़ पे क्लिक करना है, कस्टम पे क्लिक करना है और आपने स्क्वायर साइज़ को सिलेक्ट करके उसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपने जो ये वाला आपको टेक्स्ट नज़र आ रहा है न्यू टेक्स्ट, इसके ऊपर सेलेक्ट करके आपने यहाँ से इसको डिलीट कर देना है। डिलीट कर लेने के बाद अभी आपने बॉर्डर यहाँ पर क्रिएट करना है। तो उसके लिए आपने प्लस वाला आइकन पे क्लिक करना है और आपने यहाँ पर क्लिक करना है स्टिकर पर। स्टिकर पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाला स्टिकर शो होगा नीचे, लेकिन नीचे आपको यहाँ पर मुख्तलिफ स्टिकर नज़र आ रहे हैं। अगर आप वाइट बॉर्डर बनाना चाहते हो तो आपने ये वाला सेलेक्ट कर लेना है इनमें से कोई भी। अगर आप किसी और कलर का बनाना चाहते हो तो आपने यहाँ से कोई और कलर भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ से वाइट बनाऊँगा तो वाइट को सिलेक्ट करूँगा, इस तरीके से खींच के रोटेट करूँगा इसको और यहाँ से खींच के इस तरीके से बड़ा करेंगे इसको। इस तरीके से ऐसे हम खींच के इसको साइज़ में थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेंगे और ये इसको यहाँ पर इस जगह पर मैं एडजस्ट करूँगा थोड़ा सा और इसको खींच लेते हैं। आपने सही तरीके से एडजस्ट कर लेना है। इसके जो कॉर्नर्स होंगे उनको आपने सही तरीके से देख लेना है ताकि हर तरफ से सेम एक जैसी लुक आए, कहीं से कोई ज़्यादा मतलब बाहर ना निकला हुआ हो या अंदर की जानिब ना हो। तो यहाँ से आपने इसको एडजस्ट कर लेना है, करके ओके कर देना है। दोबारा इसी को सेलेक्ट रखेंगे, यहाँ पर नीचे कॉपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको इसकी एक और जो है कॉपी कर लेंगे और इस कॉपी जो करेंगे उसको हम इस साइड पे एडजस्ट कर देंगे। यहाँ पर पिछली वीडियो में मैंने यही बॉर्डर यूज़ किया था तो काफ़ी दोस्तों के कमेंट्स आ रहे थे कि हमें समझ नहीं आया कि किस तरीके से बॉर्डर वो बनाना है। तो आज की वीडियो में सिर्फ मैं आपको बॉर्डर ही सिखा रहा हूँ। तो यहाँ से इसको क्लिक करें, दोबारा कॉपी पे क्लिक किया और इसको रोटेट किया। इस तरीके से रोटेट करने के बाद आपने इसको ऊपर एडजस्ट कर देना है यहाँ पर। जैसे ही यहाँ पर एडजस्ट करेंगे तो यहाँ पर भी आपको सही तरीके के साथ आराम से एडजस्ट करना है ताकि कोई गलत तरीके से एडजस्ट ना हो। तो यहाँ से दोबारा एक और कॉपी लेंगे और उसको भी यहाँ पर नीचे एडजस्ट कर देंगे इस जगह पर। तो ये जो स्क्वायर साइज़ बॉर्डर है 1x1 का वो तो हमारा तैयार हो चुका है। अभी एक और चीज़ ऐड करते हैं, इसको यहाँ से ट्रांसपेरेंट करेंगे, वो बाद में करेंगे। लेकिन प्लस वाला आइकन पे क्लिक करता हूँ, यहाँ से फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से यूट्यूब का लोगो जो है वो ऐड करेंगे। लोगो में ऐड कर लेता हूँ यूट्यूब का, ये मैंने ऐड किया है। इसको ओके करके मैं यहाँ नीचे इस जगह पर इसको एडजस्ट करता हूँ, या आप यहाँ कहीं कॉर्नर पर एडजस्ट कर सकते हैं। इसकी आगे आप अपना जो चैनल का नाम है, अगर टिकटॉक आईडी है तो आप टिकटॉक का लोगो यहाँ पर ऐड करके उसके साथ अगर आप अपना लिखना चाहते हैं, अपना नाम लिखना चाहते हैं जो टिकटॉक की आईडी है वो आप लिख सकते हैं। यहाँ से मैं प्लस वाले आइकन पे क्लिक करूँगा, टेक्स्ट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कामी राइट से लिख देता हूँ। इसको ओके करते हैं और यहाँ पर ए में जाने के बाद बी में जाने के बाद यहाँ से मैं ये वाला फ़ॉन्ट जो है वो सिलेक्ट कर दूँगा और यहाँ से मैंने कैपिटल लिख दिया तो इसको मैं स्मॉल में लिखता हूँ। इस तरीके से आप कोई भी बॉर्डर बना सकते हो, चाहे वो 1x1 हो, चाहे वो 9:16 हो, 16:9 का हो, कोई भी हो तो आप वहाँ से क्रिएट कर सकते हो। तो इस तरीके से ये यहाँ पर ऐड हो गया। अभी इसको ट्रांसपेरेंट करेंगे क्योंकि बैकग्राउंड यूज़ करना है। तो यहाँ से नीचे आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है ये वाला, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से ट्रांसपेरेंट पे क्लिक करेंगे तो हमारा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा और यहाँ से इसको सेव कर देंगे। सेव इमेज में जाने के बाद
कस्टम में जाने के बाद अल्ट्रा में जाने के बाद इसको हम PNG में सेव कर देंगे। तो ये हमारा एक बॉर्डर जो है वो सेव हो चुका है। अगर आपने दूसरा कोई और बॉर्डर बनाना है, फॉर एग्जांपल आप बनाना चाहते हो 16:9 का, तो हम दोबारा बैक जाना है, 3 डॉट पे क्लिक करना है, इमेज साइज पे क्लिक करना है, यहाँ से कस्टम पे क्लिक करना है, यूट्यूब थंबनेल पे आप क्लिक करके इसको ओके करें तो आपका ये जो साइज़ होगा, ये आपका जो फर्स्ट वाला होता है 16:9 है, वो आपका जो है यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपने यहाँ पर भी जो शेप है वो ऐड कर लेनी है और इसको ट्रांसपेरेंट करके सेव कर लेना है। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो में आपने सीख लिया होगा कि बॉर्डर अगर हम अपना खुद का कस्टम बॉर्डर बनाना चाहते हैं तो वो किस तरीके से बना सकते हैं। पिक्सल लैब के अंदर कोई भी बॉर्डर हो आप वहाँ से आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद है, वीडियो पसंद चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो से, ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।